हाँ, कक्षा 7 के विद्यार्थियों, आज तुम लोगों का विषय हिंदी व्याकरण में 19वां पाठ संधि चल रही है, जिसमें से स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ाया जा चुका है। आज विसर्ग संधि के विषय में पढ़ना है। विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मन धन बल, मन धन बल, यहाँ पर विसर्ग के बाद व्यंजन आया है और जब इसमें संधि होगी तो हो गया मनोबल। इसके भी कई नियम हैं, जैसे विसर्ग के स्थान पर ओ जब आए, विसर्ग के स्थान पर जब ओ आए तो विसर्ग हट जाता है और दोनों का ओ हो जाता है। जैसे मन धन हर, मन धन हर, जब इसका संधि होगा तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और हो गया मनोहर। उसी तरह से विसर्ग के स्थान पर र, जब विसर्ग के स्थान पर र आता है, यदि विसर्ग से पहले अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग अथवा य र ल व स, य र ल व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। उदाहरण के लिए दूधन गुण, तो इस विसर्ग का र हो जाता है और संधि करने पर गुण हो जाता है। अब इसके बाद विसर्ग के स्थान पर स, यदि विसर्ग के स्थान पर स आता है तो यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो तथा उसके पश्चात च, छ अथवा स हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। उदाहरण के लिए दूधन शासन, दूधन शासन, इसका संधि हो गई दुशासन, दुशासन। इसी तरह से विसर्ग के स्थान पर ख, विसर्ग के स्थान पर जब ख आता है तो यदि विसर्ग से पहले ई अथवा उ हो तथा विसर्ग के पश्चात क, ख, ट, ठ, प, फ अथवा ख हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, विसर्ग के बाद ट आया है तो इसका ख हो जाता है। विसर्ग का
जाता है। जैसे धनुष, टंकार। उसी तरह से विसर्ग के स्थान पर कभी कभी स भी हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर स। उदाहरण के लिए विसर्ग के पश्चात यदि त का अथवा स हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे नमः धन्ते, नमः धन्ते, नमस्ते। उसी तरह से नमः धनकार, नमस्कार, पुरधनकार, पुरस्कार, निधनसार, निस्सार। इस तरह से हिंदी व्याकरण में संधि समाप्त होता है। और तुम लोग कुछ प्रश्न नोट कर लो और अपने बुक के माध्यम से इसका उत्तर लिख लेना। पहला है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि के 10 उदाहरण लिखो। तीसरा है विसर्ग संधि किसे कहते हैं। चौथा है विसर्ग संधि के 10 उदाहरण लिखो। अब इसको सुंदर ढंग से अपने पुस्तक की सहायता से इसका उत्तर लिख लेना।